एक कोड है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का, जो एमनेस नेटवर्क हमने पढ़ा था। वो कन्वोल्यूशन सीएनएन के थ्रू पाइथन में कैसे होता है, तो हम आज इसको पढ़ेंगे। ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को पता भी है, तो इसलिए आप लोगों को समझने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था एमनेस्ट का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, उसमें ज़्यादातर वही चीज़ें हैं। कुछ कन्वोल्यूशन किस तरह डिफ़ाइन होती है वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जो एग्जांपल है, ये वो एग्जांपल नहीं है जो हम पढ़ेंगे, बट इसी तरह का एक एग्जांपल है जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि एमनेस नेटवर्क में आप जो है, आपके पास डिजिट होते हैं 0 to 9, जिसमें आपने क्लासिफिकेशन करनी होती है। कन्वोल्यूशन, उसमें आपके पास कन्वोल्यूशनल लेयर होती है, मैक्स पूलिंग लेयर होती है। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन किस तरह होता है आपको आइडिया हो गया होगा कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आप नीचे आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सम करते हैं, एंड देन आप अगेन नीचे आते हैं। जब आपका पूरा स्ट्राइड ख़त्म हो जाता है, देन आप अप जाते हैं। इस तरह आपका जो पूरा इमेज है वो एक और डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप पैडिंग यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो इमेज साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा। अगर आप पैडिंग यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल इस केस में इसने पैडिंग यूज़ की है 1 की, तो इमेज साइज़ है वो सेम है 28 by 28। ठीक, अगर आप पैडिंग यूज़ नहीं करते तो ये साइज़ आपका डिक्रीज होता। ठीक है, सिमिलरली मैक्स पूलिंग में आप क्या करते हैं कि जो आपका कर्नल साइज़ होता है उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, एंड देन उसको एक और डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप 2 by 2 का कर्नल यूज़ करेंगे तो आपका साइज़ जो होता है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एंड में आप क्या करते हैं, आपका जो लेयर होती है उसको आप फ्लैटन करते हैं। फ्लैटन का मतलब ये है कि आप उसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, और 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको फुली कनेक्टेड लेयर के साथ लिंक करते हैं या फुली कनेक्ट करते हैं, तो आपके पास एंड में 10 आउटपुट नोड्स आएंगी, 10 0 to 9, जो कि आपको प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि इस नोड की प्रोबेबिलिटी ये है। सो चूँकि इमेज 4 का है इमेज इस स्लाइड में, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जो 4 डिजिट होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई होगी। तो इस तरह आपका जो एमनेस नेटवर्क है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, वो काम करता है। जी, किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर मैं कोडिंग की तरफ जाऊँ। सर ये 32 का मतलब इधर क्या है, ये 14 by 14 के साथ भी 32 है और 28 by 28 के साथ फिल्टर भी है ये, 32 नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं, ये नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं। है। थैंक यू सर। अच्छा, फर्स्ट कमांड जो है वो ये, हाँ, ये कोड जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है पाइथन में। फर्स्ट जो कमांड है वो आपने केरास को इंपोर्ट करना है, एंड देन फॉर एग्जांपल हमने अगर वर्जन ढूंढना है कि ये कोड जो जिस वर्जन पे चलेगा या काम करेगा तो वो कौन सा है, तो जस्ट ये चेक करने के लिए ये जो वर्जन है केरास का वो 2.4.3 है। तो देन केरास में हम क्या करते हैं, लेयर्स हैं और मॉडल्स हैं, उसको हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें मॉडल भी चाहिए होगा, लेयर्स भी चाहिए होंगे, कन्वोल्यूशनल लेयर, मैक्स पूलिंग लेयर। तो इसलिए केरास जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसमें से हम क्या करेंगे, लेयर्स इंपोर्ट करेंगे, एंड देन मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे। अब हमारे पास जो मॉडल है उसमें सीक्वेंशियल, चूंकि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सीक्वेंशियल हो रही होती है, लेयर बाय लेयर, हिडन लेयर या फर्स्ट लेयर, क्योंकि इसमें ये न्यूरल नेटवर्क वाले कॉन्सेप्ट इसको हम फुली नहीं कह सकते, इसमें कन्वोल्यूशनल इन्वॉल्व होती है। तो जो कन्वोल्यूशनल लेयर इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सीक्वेंशियल होती है।
तो इसमें जो हम मॉडल है वो मॉडल्स जो है वो जो हमें चाहिए होंगे वो सिक्वेंशियल होंगी। देन फिर हम जो है क्या करेंगे, लेयर्स ऐड करेंगे इस मॉडल में। तो जो लेयर हम इसमें ऐड करेंगे, पहली लेयर जो है वो हमारे पास कन्वोल्यूशनल लेयर है। और इसमें जो हमारे पास इमेज का साइज़ है वो 28 by 28 है। जो हमारे पास आउटपुट साइज़ है वो 32 का साइज़ है एंड 3 by 3 हमारे पास 32 हमारे पास नंबर ऑफ नोड होंगे आउटपुट आपके, या उसको कह लें फिल्टर्स होंगे, ठीक है। और जो साइज़ होगा आपका 3 by 3 का होगा। तो ये हम मॉडल डॉट एट के थ्रू हम इसमें लेयर्स, कन्वोल्यूशनल लेयर्स ऐड कर लेंगे। देन हमारे पास जो सेकंड लेयर है, तो अगर आपको याद हो अभी आपने जो इमेज देखा हो, पहली लेयर जो है आपके पास कन्वोल्यूशनल लेयर है। पहली लेयर आपके पास कन्वोल्यूशनल लेयर है। देन आपके पास मैक्स पूलिंग लेयर है। मैक्स पूलिंग लेयर में आपके पास जो है वो जो फिल्टर साइज है या जो ब्लॉक साइज है वो आपके पास 2 by 2 है, ठीक है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं मॉडल डॉट एड में, लेयर्स में जाके फिर आपने मैक्स पूलिंग 2D का फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड कन्वोल्यूशनल लेयर है जिसमें हमारे पास जो साइज़ हैं वो 64 इंटू 64 फिल्टर्स हैं, और हमारे पास जो जो फिल्टर साइज़ है वो 3 by 3 है। और इसमें जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ हुए हैं वो रेलू हैं। तो आपको पता है कि रेलू एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है कि नेगेटिव वैल्यू को वो ब्लॉक कर देता है, आपके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आगे जा सकती है, ठीक है। तो ये मैक्स पूलिंग का लेयर हो गया आपके पास। कन्वोल्यूशन की सेकंड लेयर हो गई। देन आपके पास मैक्स पूलिंग लेयर, जो आपके पास सेकंड मैक्स पूलिंग लेयर है, उसमें जो आपके पास ब्लॉक साइज है या फिल्टर साइज है वो 2 by 2 है। तो 2 by 2 का मतलब ये है कि आपका जो लेयर है वो हाफ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैक्स पूलिंग में आपका जो 2 by 2 टू रो एंड 2 कॉलम जो है वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी 1 में, ठीक है। देन आपकी अगेन एक और लेयर है कन्वोल्यूशनल लेयर है, जिसका जो नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ फिल्टर उसमें है वो 64 है, और जो एक फिल्टर का साइज है वो 3 by 3 है। एंड एक्टिवेशन फंक्शन आपका रेलू है। तो ये आपका आर्किटेक्चर हो गया। अब ये सारा आर्किटेक्चर जो है हम इसकी समरी देखते हैं कि ये किस तरह का नेटवर्क हमारे पास बनता है। तो इसमें अगर आप देखें जो जो आपके पास इनपुट आपको पता है कि 28 by 28 है। एक मिनट, अच्छा। तो ये आपके पास जो इनपुट है वो 28 by 28 है, एंड जो आपका के पास फिल्टर साइज है वो आपके पास 3 by 3 है, और 32 फिल्टर आप यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग को आप लोग को नजर आ रहे हैं, स्क्रीन फॉलो कर रहे हैं आप लोग? यस सर, श्योर है। यस सर, तो श्योर आपका है। जो आपके पास इनपुट साइज है वो 28 by 28 है। फिल्टर जो आप यूज कर रहे हैं वो 3 है एंड 32 आप फिल्टर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके पास जो आउटपुट लेयर होगी वो 32 फिल्टर्स होंगी, और साइज आपके पास 26 by 26 होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट हो जाता है। आपके पास 28 से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 25 आएगा, देन +1 करके आपके पास 26 साइज आ जाता है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को?
यस तो सर। इस लेयर पे जो आपके पास पैरामीटर है वो 320 नंबर ऑफ पैरामीटर हैं। तो इट मींस इतने आपके पास कैलकुलेशन हो रही है एट अ टाइम 320 यूनिट्स की। जो आपके सेकंड लेयर पे है, क्योंकि आपने अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन? मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ सर। ये 32 फिल्टर क्यों लिए हैं सर? ये 32 तो वेरिएबल है, आप कम भी ले सकते हैं। तो चूंकि जो एग्जांपल हम देख रहे हैं उसमें 32 ऑलरेडी इन लोगों ने यूज़ किया है, तो इसलिए हम 32 ले रहे हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप 28 भी ले लें तो आपके फ़िल्टर जो है वो आगे 28 हो जाएंगे। चलें ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, मिक्स पूलिंग में आपको पता है कि जो आपका सेक्टर साइज है वो 2x2 है, 2x2 है। तो जो सर ये आपकी 320 की समझ नहीं आई सर। 320 पैरामीटर्स हैं। आप 28/28 को आप मल्टीप्लाई कर लें। इसका मतलब ये है कि जितने आपके पास इनपुट हैं और जितनी कन्वोल्यूशन आपके पास हो गया जितने यूनिट्स में, तो आपको पता है कि ये कन्वोल्यूशन में क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 3 यूनिट है तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलीव्ड होते हैं। एक वन नोड जो है वो 1 2 3 सब के साथ कनेक्ट होगा, 2 जो है 1 2 3 नेक्स्ट लेयर के सारे नोड के साथ कनेक्ट होगा। तो इस तरह ये सारे यूनिट मिलके आपके पास जो कैलकुलेशन बनती है एक लेयर पे वो 320 बनती है। नंबर ऑफ पैरामीटर जो यूज हुए हैं इस लेयर पे वो 320 है। ठीक है सर। ओके ओके, देन आपके पास जो मिक्स पूलिंग का जो फिल्टर है वो 2x2 है, ठीक है। तो आपको पता है कि मिक्स पूलिंग में आपकी जो लेयर है वो हाफ हो जाएगी। 26 जो आपकी लेयर है वो 13 आपकी हो जाती है। और फिल्टर चूंकि अगेन 32 है तो आपके पास 32 फिल्टर्स होंगे आपके पास, ठीक है। तो इसमें चूंकि जस्ट मैक्सिमम वैल्यू आगे जाएगी तो इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें यूज़ नहीं हो रहे, जस्ट आपने मैक्सिमम वैल्यू यूज़ उठा के आगे लेयर को देनी है, ठीक है। एक मिनट। ओके, देन आपके पास जो कन्वोल्यूशन है उस पे आपके पास जो नेक्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर है उसमें आपके पास क्या है, स्ट्राइड आप जो फिल्टर आपके पास है वो 3x3 का है, ठीक है। एंड देन जो आपको फिल्टर चाहिए वो 64 फिल्टर चाहिए। 64 फिल्टर आपने कंसिडर किए हैं। तो जो आपकी जो 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 आपकी नेक्स्ट लेयर बनेगी वो आपके पास बनेगी 13 - 3 = 10 + 1 11/11 आपका नेक्स्ट लेयर कन्वोल्यूशन लेयर बनेगी। एंड देन फिल्टर चूँकि आपने 64 यूज़ किए हैं तो आपके पास 64 फिल्टर यूज़ होंगे। 64 फिल्टर का मतलब है कि आपने 64 डिफरेंट फीचर निकाले हैं उसमें। अगर आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दिखाई थी कि जो डिजिट हैं वो एक लेयर पे उसके कितने किस्म के इमेजेस क्रिएट हो सकती हैं। जो 7 का डिजिट था मैंने आपको दिखाया था, उसमें एक लेयर पे आप लोग देख रहे थे। एक मिनट में, आप अगर वो मेरे पास है तो मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। इसमें अगर आप देखें 7 का इमेज है, तो जो पहली कन्वोल्यूशन लेयर है इसमें आपको 6, चूंकि फिल्टर साइज या कर्नल जो है नंबर ऑफ कर्नल्स इसमें 6 यूज हुए हैं,
तो आपके पास इस लेयर पे अगर आप देखेंगे, इस लेयर पे इस लेयर में 6 फिल्टर यूज हुए। अगर इस लेयर को आप विजुअलाइज करेंगे तो आपके पास 6 मुख्तलिफ किस्म के डिजिट क्रिएट होंगे। समझ आ रही है आप लोगों को, नजर आ रहा है ये चीज? तो जो आपके पास जो कर्नल है वो एक्चुअली डिफरेंट टाइप के वो फीचर एक्सट्रैक्ट करता है उस इमेज से, ठीक है। अगर इस तरह आप देखें इस कन्वोल्यूशन लेयर को, तो इसमें आपके पास जो कर्नल्स हैं, नंबर ऑफ कर्नल्स हैं वो 16 हैं। तो इसमें जो आपके पास जो इमेज जनरेट हुआ है वो 16 डिफरेंट इमेजेस क्रिएट हुए हैं। इन्हीं इमेजेस पे आपने आगे जाके क्लासिफिकेशन करनी है कि ये इमेजेस जो आपने क्रिएट किए हैं ये इसकी प्रोबेबिलिटी कौन से इमेज से ज़्यादा मिलती है, ठीक है। समझ आ गई इस पॉइंट की? यस सर। तो जो 32 हुसैन का जो क्वेश्चन था कि 32 हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसकी बजाय हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने 6 यूज़ किए हैं, तो अगर आप 6 हैं तो मैं भी 6 पे डिसीजन इतना अच्छा ना हो, तो अगर आप बढ़ाएंगे जितनी ज़्यादा तो मैं भी आपका डिसीजन लेने में मॉडल को ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है। अगेन आपने जो मैक्स पूलिंग यूज़ की है तो उसमें आपके पास हाफ हो जाएगा। आपके पास जो मैक्स पूलिंग है वो आपके पास हाफ नोड रह जाएंगे। और चूँकि अगर आप इधर देखें तो इस लेयर में आपके पास 11/11 है और आपके पास पूलिंग जो है वो 2/2 की है। तो जो वो लास्ट जो लेयर है वो उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया। ओनली अगर आप पिछले एग्जांपल को देखें, पूलिंग ने क्या किया, 26/26 का की जो डायमेंशन थी वो हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ इवन को कंसिडर करता है, ऑड को नहीं करता। तो इधर एग्जांपल है कि ये ऑड को भी कंसिडर कर रहा है, बट जो लास्ट आपकी जो आपकी डायमेंशन होगी वो हाफ होगी बट 5.5 हो नहीं सकता, तो इसलिए ये 5/5 डायमेंशन इन्होंने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट लेयर में आपके पास 64 कर्नल हैं और कर्नल साइज जो है वो 3/3 है और एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास रेलू है। तो जो आपका इमेज होगा, जो इमेज साइज होगा वो आपके पास 5 - 3 = 2 + 1 3/3 आपके पास इमेज साइज आ जाएगा। और जो सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर है उसमें 18,496 पैरामीटर है और जो आपके पास थर्ड कन्वोल्यूशन है उसमें जो आपकी डायमेंशनल है नंबर ऑफ पैरामीटर है वो 36,928 है। तो पैरामीटर एक्चुअली आपके बढ़ रहे हैं, जितने आप कन्वोल्यूशनल लेयर ऐड करते जाएंगे तो आपके पैरामीटर में कम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। तो इसलिए आपको अगर आपके लेयर एडअप होते जाते हैं तो आपकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। तो आपको जो आपका प्रोसेसर है वो की जो कम्प्लेक्सिटी या कंप्यूटेशनल पावर है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जो आपके जो आम कंप्यूटर है हो सकता है ये मॉडल उसमें ना चले या पुराने वाले कंप्यूटर हैं, अगर आप ज़्यादा कन्वोल्यूशनल लेयर्स यूज़ कर लें, ठीक है। देन लास्ट में हमने क्या करना है, इसको फ्लैटन करना है। फ्लैटन कमांड क्या करता है, फ्लैटन कमांड आपके जो सारे लेयर्स हैं उसको फ्लैटन करता है, उसको एक डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेता है। देन नेक्स्ट लेयर में आपके डेंस लेयर होगी। डेंस लेयर का मतलब है कि जितने भी नोड्स हैं वो सारे कनेक्ट होंगे आगे वाले लेयर्स के साथ, ठीक है। तो इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी आपके इंक्रीज हो रही है जैसे आपके लेयर इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब हम ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, केरास का जो डेटा सेट्स, केरास लाइब्रेरी की जो डेटा सेट्स हैं उसमें हम एमनेस्ट डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। जी किसका क्वेश्चन है? मोहम्मद इकबाल सर, इसका जो पैरामीटर का जो कैलकुलेशन है सर, इसका मतलब क्या प्रोसीजर है? अगर हम
11 बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 64 अगर मल्टीप्लाई करें इससे तो ये पैरामीटर नहीं आता है, इसका मतलब इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एग्जैक्टली। इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, या आपको मैं व्हाट्सएप में शेयर करूँगा, ठीक है, कि ये कैलकुलेट कैसे किया है। ओके, तो आपका जो टू कैटेगोरिकल आपको एक फंक्शन चाहिए ताकि आपको ये इनकोडेड फॉर्म में आपको दे दे। इनकोडेड फॉर्म से ये मुराद है कैटेगराइज करता है। कैटेगराइज कैसे करते हैं हम आगे पढ़ते हैं, लास्ट क्लास में भी इसका एक क्वेश्चन आया था। एंड देन प्लॉट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से हमें प्लॉट हमने जो है वो रिप्रेजेंट किया है PLT से। तो हम एमनेस जो डेटा है उसको लोड करते हैं। प्लेटन को हम रन करते हैं, प्लेटन ने उसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन जो आपकी लास्ट लेयर है डेंस लेयर, ये रह गया हमसे। हम एक और लेयर ऐड करते हैं डेंस की। तो अगर आप इधर आप देखें तो एक लेयर जो है वो कन्वोल्यूशनल लेयर है, एक आपके पास मैक्स पूलिंग है, एंड देन आपके पास डेंस है। ये फ़र्क है। तो आपको 64 डेंस यूनिट की लेयर चाहिए एंड रेलू आपका एक्टिवेशन फंक्शन होना चाहिए। देन आपकी जो लास्ट लेयर है वो चूँकि आपके पास क्लासेस 10 हैं तो आपको 10 डायमेंशन आउटपुट चाहिए, और हर नोड पे जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है वो सॉफ्ट मैक्स चाहिए। जैसे हमने पहले जिक्र किया था, आउटपुट नोड्स पे हम जो है सॉफ्ट मैक्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें प्रोबेबिलिटिकल रिजल्ट देता है, जिसके बेस पे हम उस टारगेटेड क्लास के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है। देन हमने मॉडल की समरी ऑलरेडी डिस्क्राइब कर ली है, वो एक्चुअली इस फुल मॉडल की। अब समरी आपके पास चूँकि आपने 2 और लेयर ऐड कर लिए हैं तो आप मॉडल समरी आपके पास पुराने समेत 2 और लेयर आ जाएंगे। प्लेटन लेयर है वो जस्ट डायमेंशन को कन्वर्ट करता है 1D में। तो ये आपके पास जो लास्ट वाली लेयर है वो आपके पास 64 फिल्टर है, वो 3x3 आपका जो इमेज साइज है। तो जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है फ्लैटन लेयर पे वो 576 का डायमेंशन आपके पास आ जाएगा। एंड देन आपके पास डेंस लेयर में आपके पास जो आउटपुट है वो चूँकि 64 आपने कंसिडर किया है तो ये सारे नोड जो है वो आपके पास 64 नोड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। एंड देन आप जो आपकी लास्ट लेयर है उसमें आपके पास चूँकि 10 क्लासेस है तो जो आपकी आउटपुट क्लास होगी वो 10 यूनिट्स पे कंसिस्ट होगी, ठीक। तो अगर आप इसको देखें जो उसका क्वेश्चन था इकबाल का, इस लेयर पे जो आपके पैरामीटर हैं वो 650 हैं। लास्ट आउटपुट लेयर से जो पिछली वाली लेयर है वो 65 हैं। अगर उसके साथ हम 10 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पैरामीटर बनते हैं 640 आपके पैरामीटर बनते हैं आउटपुट लेयर पे। बट इधर 10 मिसिंग हैं, 10 ज़्यादा हैं। कौन कमेंट करेगा कि ये हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 640 आ रहे हैं बट जो इधर शो हो रहे हैं वो 650 हैं? क्या चीज़ मिसिंग है इसमें? जी उस्मान आप बताएं, अहमद अली आप बताएं। सर ये 10 आउटपुट जो है ये मिसिंग है। जी उस्मान है हमारे पास? यस सर। जी ये कैलकुलेशन जो है अभी मैं आप हमें फॉलो कर रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। सर फॉलो कर रहा हूँ लेकिन सर लाइट चली गई अभी अचानक। अच्छा, तो 64 आपके पास जो लास्ट लेयर है उससे पहले जो है एक लेयर है उसमें 64 यूनिट हैं, नोड्स हैं। आउटपुट लेयर पे आपके पास 10 नोड्स हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 64 आप करेंगे तो आपके पास 640 आता है।
और 10 जो है आपके पास 22 है एक्चुअली, जो आपके पास हर नोड का एक 22 भी होता है, तो वो इसमें ऐड अप करके आपके पास 650 बन जाते हैं। तो मोहम्मद इकबाल, ये जो बाकी नोड्स हैं इसकी भी कैलकुलेशन इस तरह आएगी, बट मैं इसको लेयर बाय लेयर कैलकुलेट करके फिर आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि ये कैसे आती है। सर ये लेयर बाय लेयर भी होता है साथ में सर, इसमें हमारे पास बायस और वेट्स दोनों आते हैं, उनको भी सर यस, वेट्स बिल्कुल, तो इसलिए ये पैरामीटर कैलकुलेट होती है। यस सर। ये मैं ट्राई करता हूँ, अगर मुझे कोई इसके एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलता है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसी आती है। तो जो टोटल पैरामीटर इस नेटवर्क में यूज़ है वो 93,322 है टोटल पैरामीटर इस पूरे नेटवर्क में। जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स है वो एक्चुअली, अगर आप ट्रेनेबल पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो इसमें वेट आ जाते हैं, तो ये एक्चुअली वेट हैं, और 22 है जो आपके नंबर ऑफ पैरामीटर बनाते हैं। नेक्स्ट क्या हम करते हैं, अच्छा, एमनेस डेटा सेट को हमने इंपोर्ट किया, टू कैटेगोरिकल फंक्शन हमने इंपोर्ट किया, एनपीएलटी को हमने डिक्लेयर किया एज प्लॉट। जी किसका? जी राहील सर, जी राहील, हमारे पास इसकी कोई ऐसी लिमिटेशन भी है, जैसे हमने सबसे पहले इस पे 64 का बेसिकली 32 का फिल्टर अप्लाई किया, फिर हमने 64 का किया, फिर 64 का किया, बेसिकली हमने इसको 3 बार रन किया, तब हमारे पास ये रिजल्ट है। तो इज इट पॉसिबल या इसकी कोई लिमिटेशन है कि हम इसको 2 तक ही लिमिट रख लें, या इसको 3 से एक्सटेंड करके 4-5 तक ले जाएं, हमारे पास मैक्सिमम फीचर आ सकते हैं? राहिल, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे है तो आप लेयर एड अप करते जाएं, सिंपल सी बात है। अब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते जाए, आपको एक्यूरेसी मिलती जाएगी। तो अगर आपका सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता बाकी लेयर्स को, तो मे बी आप कम एक्यूरेसी पे इक्तफा करें और उसी बेस पे आप रिजल्ट कंसिडर कर लें। बट अगर आपके पास कंप्यूटेशनल पावर हैं और अगर आप एक्यूरेसी ज़्यादा चाहते हैं तो आपको लेयर्स ऐड करना होता है कि मैं लेयर जो है वो ऐड करूं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंप्यूटेशन पावर है, कंप्यूटेशनल पावर। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एक्यूरेसी। सही सर, तो हमें यानी कि इसे इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर अच्छी है तो हम स्टार्ट में ही उसे मैक्सिमम फिल्टर दे दें, जिससे उसकी कंप्यूटेशनल पावर हैवी होने की वजह से वो सॉल्यूशन को जल्दी सॉल्व कर देगा। अगर आप शुरू में ही अगर आप कहते हैं कि मैं एक लेयर यूज़ कर लूँ, तो मैं भी वो उससे आपकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। कन्वोल्यूशन क्या कर रहा है, वो आपकी डायमेंशन को डिक्रीज़ कर रहा है, और जो फीचर आपका टारगेटेड फीचर है वो एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये कन्वोल्यूशनल लेयर्स आपको फीचर एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, जो कि बाद में आपके फुली कनेक्टेड लेयर को पास होना है, ठीक है। तो जो सारी कन्वोल्यूशन हो रही है वो एक्चुअली आपके फीचर के लिए हो रही है। तो जो आपका नंबर ऑफ कर्नल्स है वो एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी डाइवर्सिटी चाहिए। अगर आपका कर्नल साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा मिल रही है। तो इसका मतलब है कि मैं भी आपका जो एक हम फिनोमेना पढ़ते हैं जनरलाइजेशन का, ओवर फिटिंग का, अंडर फिटिंग का, तो मैं भी उससे आपकी जो जनरलाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छी आपको मिले। ठीक है सर। ओके, फिर मॉडल समरी आपकी हमने डिस्कस कर लिया है इसको। देन आपका जो है इंपोर्ट कर दिया आपने एमनेस डेटा सेट को, टू कैटेगोरिकल को एंड प्लॉट फंक्शन को। आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेज में आपने जो डेटा है वो लोड कर दिया। डेटा को आपने टेस्ट इमेजेस, ट्रेन लेबल्स और टेस्ट लेबल्स में लोड कर दिया वेरिएबल्स में, ठीक है। तो जो आपका ट्रेन इमेज साइज है वो आपके जो नंबर ऑफ ट्रेन इमेजेस है वो 60,000 है, और उसका जो साइज़ है 28 बाई 28 है। तो अगर आप गौर करेंगे तो शुरू में हमने जो इनपुट साइज़ दिया था इस मॉडल को, इनपुट शेप, वो 28 बाई 28 था,
क्योंकि जो एमनेस डेटा सेट है उसका जो इमेज का साइज है वो 28 बाई 28 है। तो अगर हम इसको जस्ट एरे के फॉर्म में देखना चाहेंगे कि जो जीरो एरे पे वो क्या इमेज है, तो चूंकि ये इमेजेस आपका इंटीजर वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे 253, 82, 93 इस तरह की वैल्यूज हैं। तो जो आप जस्ट अगर आप इमेज को देखेंगे उसके एरे के फॉर्म में, उसको शो नहीं करेंगे तो वो आपको जस्ट एरे ऑफ नंबर्स मिलेगा, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ वैल्यू होंगी। अगर आप उसको एज इमेज देखेंगे तो आपको फिर जो फिगर आपको जो है प्लॉट जो आपने एक क्लास क्रिएट की थी, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो उसमें जो फिगर है उसको आपने एक्सेस करना है। एंड देन आई एम शो कमांड के थ्रू अगर आप किसी इमेज को शो करेंगे तो आपको वो इमेज शो हो जाएगा इस डेटा सेट में। तो जो जीरो इमेज था अगर उस उधर एरे के फॉर्म में था, अगर हम उसको देखना चाहें तो वो इस तरह है। देन जो हमारे पास जो टेस्ट इमेज है, जो हमारे पास ट्रेनिंग इमेजेस है वो 60,000 है, जो हमारे पास टेस्ट इमेजेस है वो 10,000 है। तो जो हमारे पास टोटल इमेजेस है वो आई गेस हमारे पास 70,000 होंगे, क्योंकि आपने जो ट्रेनिंग इमेजेस है वो 60,000 रखे हैं और जो टेस्ट इमेजेस है वो 10,000 रखे हैं। तो टोटल मिला के आपका जो डेटा सेट साइज बन जाता है। देन आप इस इमेजेस को रीशेप करते हैं और आप इसको बाइट के फॉर्मेट में लाते हैं, और इसलिए इसको आप जो है 25 पे डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो अब जो इमेज का साइज है अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक एरे के फॉर्म में आपके पास आ रहा है। अब एक एरे के फॉर्म में आपको ये इमेज शो हो रही है, ठीक है। देन अगर आप लेबल, जो आपके पास लेबल लोड किया था आपने वेरिएबल में, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपके पास इस तरह लेबल्स हैं 3, 2 रैंडम। आप देखते जाएं तो ये जो लेबल्स हैं वो इस तरह की वैल्यू हैं। और अगर आप लेबल आपके पास क्या है, नंबर है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन जो आपके पास टेस्ट इमेजेस है वो इमेजेस हैं। तो आप इमेज और नंबर को कैसे कंपेयर करोगे? जाहिर सी बात है, आप इमेज को क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे ताकि जो आपका मॉडल है वो इनमें आपको ट्रेन लेबल के साथ आप कंपेयर करोगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, पहले तो आप उसको जो टेस्ट इमेजेस है उसको आप रीशेप करते हो एंड देन उसको बाइट के फॉर्मेट में लाते हो, उसको 255 पे डिवाइड करते हो। अगर आप इस डेटा सेट को देखें जो मैंने आपको दिखाया है इधर ट्रेन इमेजेस का, तो इसमें जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 तक बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको 255 पे डिवाइड करते हो ताकि आपके पास अगर आपके पास मैक्सिमम 255 वैल्यू हो, आप उसको 255 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। सिमिलरली अगर आपके पास 1 कोई वैल्यू है, उस पर 255 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बाइनरी वैल्यू की 0 to 1। तो आपने उसको जो इंटीजर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके बाइनराइजेशन फॉर्म में ले गए, उसको फ्लोट फॉर्म में ले गए। देन आपने टेस्ट इमेजेस को लोड किया, उसको उसके टाइप को स्पेसिफाई किया एंड देन आपने जो आपके ट्रेन लेबल्स है उसको आपने टू कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर दिया। टू कैटेगोरिकल फंक्शन क्या करता है? टू कैटेगोरिकल फंक्शन आपके क्लास कैटेगरीज क्रिएट करता है, ठीक है, और जितने आपका एरे साइज है उतने वैल्यू क्रिएट करता है। ये इस तरह इसका काम ये है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस जो है वो इधर आप देखें,
0 पे आप देखें 5 है, ठीक है। जब आपने कन्वर्ट कर दिया इस ट्रेन लेबल को, तो अब 0 पे कौन सी वैल्यू होगी? ये आपको एक एरे दे देता है जो आपका 5th पोजीशन है, बल्कि 6th पोजीशन है, उस पे आपको बाइनर एक वैल्यू दे देता है 1 की। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके ट्रेन लेबल्स है उसकी 5th पोजीशन है वो ऑन है, तो एक कैटेगरी क्रिएट कर लेता है। तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 आपकी क्लास या कैटेगरी, उसको वो 1 कर लेता है, बाकियों को 0 कर लेता है, ठीक है। तो टू कैटेगोरिकल फंक्शन का ये काम है, कैटेगरीज में डिवाइड करता है उस एरे को, और फिर उसके मुताबिक आपकी जो है वो वैल्यू जो है वो 1 होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन लेबल इधर 9 होता तो आपकी जो है लास्ट वाली वैल्यू वो 1 होती। अगर 0 होता तो इसका मतलब है कि जो आपकी फर्स्ट वैल्यू वो 1 होती, बाकी 0 होते। और इसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट 32 है। इस मॉडल को हम कंपाइल करते हैं। जो हमारे पास ऑप्टिमाइज़र है वो रूट मीन स्क्वायर प्रोपगेशन है, लॉस जो है हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी की है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी के हैं, और जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो एक्यूरेसी की है। तो हम इसको कंपाइल करते हैं एंड देन हम इसको ट्रेन करते हैं। तो ट्रेन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो दूसरे एपॉक में आपके पास एक साइड पे लॉस दिया हुआ है, एक साइड पे एक्यूरेसी दी हुई है। तो आपकी लॉस और एक्यूरेसी चेंज हो रही है जैसे आपके एपॉक चेंज हो रहे हैं। थर्ड एपॉक में टोटल 5 एपॉक्स हैं। इधर अगर आप इसमें देखें तो एपॉक साइज़ आपने 5 लिखा है, बेस साइज़ आपके पास 64 हैं, और आपके पास ट्रेन लेबल्स ऑलरेडी डिफाइन है और ट्रेन इमेजेस हैं। तो इस पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है। 5 एपॉक्स है, बेस साइज 64 है, ट्रेन इमेजेस हैं वो इमेज के फॉर्म में है। अगर आप उसको इमेज में देखें, नहीं तो वो एरे फॉर्म में आपके पास डिजिट के फॉर्म में है, वैल्यू के फॉर्म में है। फोर्थ एपॉक में देखें तो आपकी एक्यूरेसी अगर आप देखें तो पहले आपके पास लॉस 2 था, देन 0.98 हो गया, देन 0.34 हो गया, तो लॉस आपका डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली एक्यूरेसी आपके पास 22% थी, फिर 68 हो गई, फिर 90 हो गई एंड 94 हो गई। अब लास्ट में होपफुली 93 या 94 बल्कि 95 के अराउंड होगी, 96 के अराउंड। ये जो एक्यूरेसी है वो एक्चुअली ट्रेन इमेजेस पे है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी है। हमने क्या करना है, हमने तो जो आपके पास एक्यूरेसी आ रही है वो 0.9632 की आ रही है, और लॉस आपके पास आ रहा है 0.1293। तो आपके अब मॉडल को हम थोड़ा सा एवोल्यूएट करते हैं, उसको देखते हैं ट्रेन इमेजेस और ट्रेन लेबल्स पे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो इस मॉडल को हम फिट करते हैं, मॉडल फिट की तरफ जाएंगे, देन हम इसको एवैल्यूएट करेंगे। ये दोबारा शायद शुरू, उसको दोबारा मैंने रन कर दिया, यानी हो ये अब दोबारा चलेगा। मॉडल को हम ट्रेन करेंगे, इसको थोड़ा सा दोबारा ट्रेन कर लेते हैं, देख लेते हैं, देन हम मॉडल को एवैल्यूएट करेंगे टेस्ट इमेजेस पे और टेस्ट लेबल्स पे, और उस पर एक्यूरेसी देखेंगे कि टेस्ट इमेजेस पे इसकी एक्यूरेसी क्या आती है। क्योंकि ये सेल हमने दोबारा रन कर लिया तो हम थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा ताकि ये सर ये हर इपॉक में 938 किस चीज़ को डोनेट कर रहा है सर? आपके आई गेस लूप है।
लूप है, एक एपोक 5, इसका मतलब है कि एक ट्रेनिंग हो रही है, आपके वेट जो है वो ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो एपोक का मतलब है कि आपने 5 टाइम्स वो जो वेट है उसको ऑप्टिमाइज किया है, 5 टाइम्स सर के ये बाद सर जो ये आपकी एक यस सर, जी जी इपॉक ये होता है ना कि फर्स्ट इपॉक में हम जो पूरा ट्रेनिंग डेटा होता है, जी पूरा जी का पूरा ट्रेनिंग डेटा 1 बाय 1 उसको मॉडल को देते हैं, और एक इपॉक के बाद दोबारा से वो डेटा हम देते हैं। फिर इस तरह जितने भी इपॉक्स तो ये होते हैं जो वो ट्रेनिंग डेटा बार बार उसको दिया जाता है। लेकिन ये 938 जो नंबर है, ये नहीं समझ आ रहा है ये किस चीज़ को ये डोनेट कर रहा है। देखिए, ये इस तरह है, ये एक आपके पास एक फॉर लूप है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर लूप, ठीक है। तो जो अपर लूप है वो आपके पास एपोक है, जो इंटरनल लूप है वो आपके पास 938 है। जो इंटरनल लूप है वो एक्चुअली वेट को ऑप्टिमाइज कर रहा है, बट आप इसको 5 टाइम देख रहे हो कि 938 आपकी लिमिट है ऑप्टिमाइजेशन की। जैसे आपको अगर पता हो उसमें ग्रेडियंट डिसेंट में आप क्या करते थे, आप एक लिमिट सेट करते थे कि जो मेरा लूप है वो इतना तक चलना चाहिए। तो आप इसको 5 टाइम उसको एवरेज कर रहे हैं, तो देन 5 टाइम जब आप इसको एवरेज करते हैं तो आपकी कितनी एक्यूरेसी बनती है। सर ये जो राइट सर। सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये अब एक्यूरेसी 98% तक जा रही है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी। पहले हमने चेक जी की थी 196 पे थी, अब 98 तक जा रही है। जी जी तो ये हमारे पास ओवरफिट नहीं हो रहा? नहीं, ओवरफिटिंग का क्या मतलब, ओवरफिटिंग क्या चीज़ होती है। नहीं मतलब ट्रेनिंग एक्यूरेसी हमारी 98% तक जा रही है, अब जैसे यहाँ पे बता रहे हैं। 98% पे अगर आपके दो मुख्तलिफ क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि ये एक्यूरेसी स्टैटिक क्यों नहीं है, पहले 96 आ रही थी अब 98 आ रहा है। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो इसका अगर आपका ये क्वेश्चन है कि ये क्यों आ रहा है, तो इसका आंसर ये है कि चूंकि आप रेंडमली वेट असाइन करते हैं, तो जब आप रेंडम वेट असाइन करते हैं तो उसमें मैंने क्लास में जिक्र किया था सीट का। तो चूंकि आप रैंडम फिनोमेना यूज़ कर रहे हैं, फिक्स पॉइंट यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए आपकी एक्यूरेसी जो है वेरी कर रही है, ठीक है। तो इसलिए कभी 96 आ रही है कि 97 आएगी, कभी 98 आएगी, ये आपकी जो इनिशियल वेट है या जो रैंडम वैल्यू है उस बेस पे है। और ओवरफिटिंग इसको नहीं कहते कि अगर आपकी 98% आ गई तो ओवरफिट हो गया। ओवरफिटिंग हमेशा आप टेस्ट पे चेक करते हैं कि आपकी एक्यूरेसी जो आपकी अनसीन डेटा है उस पर आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब इस मॉडल को हम एवॉल्वेट करते हैं। अब ये जो इधर एक्यूरेसी आपके पास आ रही है वो 65% आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपका मॉडल है वो उसने आपको सही रिजल्ट नहीं दिए। ये आई गेस वही रैंडम फिनोमेना की वजह से ये रिजल्ट आपके सही नहीं आ रहे। हम एक दफ़ा फिर इसको चलाते हैं शुरू से। अब देखते हैं कि तो देखते हैं कि अब इसकी एक्यूरेसी क्या है। तो आपकी बात कि आपका मॉडल ओवरफिट हो रहा है, तो आई गेस मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि जो हमारे पास जो एवल्यूएशन के वक्त जो रिज़ल्ट आए थे वो 65 आ रहे थे और ट्रेनिंग में हमारे पास 98% आ रही थी। तो चूंकि हमें
ट्रेनिंग के टाइम पता नहीं था कि हमारे रिजल्ट इतने आ रहे हैं टेस्ट के वक्त, तो इसलिए हम नहीं कह सकते थे ट्रेनिंग के वक्त कि और फिट है कि नहीं है। बट जब हमने टेस्ट पे देखा तो वो उसमें हमारे पास रिजल्ट 65% आ रहा था। उस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडल था ये लग रहा था कि ओवर फिट था। अगेन हमारी एक्यूरेसी 99% तक जा रही है, ये अगेन ओवर फिट हो रहा होगा। नो, अब आपके पास जो एक्यूरेसी आ रही है वो 99% आ रही है, तो इसका मतलब है, बट दोनों पे 99 आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये ओवरफिट नहीं है, जनरलाइज है। अरमान आपको आ गई समझ? जी जी मैं सर समझ रहा हूँ। क्योंकि पहले 98 आ रही थी, बट आपके टेस्ट पे आपकी जो एक्यूरेसी आ रही थी वो 65% आ रही थी। तो ट्रेनिंग साइट पे हम कभी भी नहीं कह सकते कि आपका ओवरफिट हो रहा है। आपने हमेशा टेस्ट साइट पे देखना है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है सर। तो ये आप किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये जो हम तो फिल्टर्स लेते हैं, जी जी सर ये फिल्टर जो हम लेते हैं तो ये हमेशा जी जो जी है मतलब 3/3 और मतलब 4/4 या ये कर नहीं सकता 2/3 या 3/2, मतलब ये तो इसका ये लाजम है कि दोनों साइड इक्वल हो, एक एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि सारे जो है वो स्क्वायर या इक्वल डायमेंशनल रो एंड उसकी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये किस तरह नहीं होता कि 2/3? ये एक्चुअली जो आपके पास अनइक्वल डायमेंशन होते हैं वो एक्चुअली आपके पास हमेशा एंड में आपके पास कुछ कोई ना कोई लेयर रह जाएगी जब आप उसको मूव करेंगे। ठीक ठीक है, तो उससे इस वजह से जो है इक्वल आपके पास और इक्वल जो डायमेंशन है वो यूज़ हो रहे थे। और मे बी इससे आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है कि ये एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें आपका हो सकता है आप 2/3 कर लो, उसकी मल्टीप्लिकेशन डायमेंशनल मिसमैच कर रहा हो तो आपकी सारी जो है वो कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी और एरर दे देगा आपको। इस वजह से जो डायमेंशन होते हैं वो फिर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब जिस तरह हम उसमें कर रहे थे कि 2/2 मतलब वो जो हम कर रहे थे 5/5 से,
अगर हम इसको कम करते तो फिर वो 28 नहीं पर थोड़ा सा और भी कम हो जाता। मतलब अगर फिर हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ को अगर टारगेट करना चाहे तो फिर उसके लिए तो फिर यूज हो सकता है। जी जी।